इसको फॉर टाइम बिंग के लिए अवॉइड करिए, नीचे आए तो लीजिएगा। नीरज कौशिक जानना चाहते हैं कि ये रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया में क्या करें। इन्होंने 150 दिखाइए, रेलटेल का भाव दिखाइए इस समय क्या चल रहा है। 150 का प्राइस है, 300 क्वांटिटी है इनकी। रेलटेल कॉरपोरेशन, कोई व्यू बनता है इसमें क्या सर गौरव जी? देखिए, रेलटेल में सिर्फ अच्छी बात ये है कि 120 पे आके 2 बार ये बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर किसी को लेना भी अगर है तो आप 120 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। ऊपर में अगर ये सस्टेन हो गई लेवल तो 135 तक के लेवल आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सपोर्ट्स के आसपास में है। तो वो लिहाज से आप 120 के स्टॉप लॉस से इसको कोई बाय कर सकते हैं। ओके, समस्तीपुर से मनीष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनीष जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। सर नमस्ते सर जी। मेरे पास IRFC है, IPO में लगा था 575 शेयर और 26 के भाव पर। तो इसमें क्या करना चाहिए? टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितना दिन भी चले? दिन चलेगा, महीने चलेगा या साल चलेगा? कितने साल भी? कितने साल भी चलेगा, आप सही सवाल है आपका। बताइए गौरव जी, IRFC लेके बैठे हैं, IPO वाला 575 शेयर है इनके पास और एकदम उसी भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। 26 रुपये इनकी कॉस्ट है और 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये रुक सकते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, बैठे रहना चाहिए इसको लेकर के? देखिए, ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो जब चार्ट हिस्ट्री कम हो तो लंबे अरसे का बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेरे पास जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 1 साल की होगी। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि 26 रुपये का अगर क्लोजिंग अगर वीकली बेसिस पे अगर आ जाती है तो यहाँ से आप 35 से 40 रुपये तक के लिए एक बार इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो जब तक ये स्टॉक जो है 22 रुपये के नीचे क्लोजिंग इसकी नहीं आती है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 26-50 के आसपास में जब क्लोजिंग आ जाएगी इसकी वीकली चार्ट्स पे, तब आप एक बार इसके ऊपर 10 रुपीज का एक अपसाइड इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये अच्छी सही सलाह है कि 22 रुपये आपको ध्यान में रखना हमेशा कि उसके आसपास आए तो फिर आपको रणनीति बदलनी है, तुरंत एग्जिट ले लीजिएगा। और जब 26 से ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर बढ़िया ये मूव बनेगा। एक सवाल और लेते हैं BS चड्ढा जी दिल्ली से। चड्ढा जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। जी नमस्कार सर। जी सर मेरे पास डिक्सन है 25 शेयर, जिनकी प्राइस है 1040 पे लिया था। मतलब प्री स्प्लिट 5200 का लिया था। 5200 उसी भाव में तो फिर आ गया सर। जी जी गजब प्रॉफिट बना लिया आपने, देखिए फिर उसी भाव पे खड़ा है। जी जी। गौरव जी बताइए, अब ये 5 गुना मुनाफे बैठे हुए हैं। हालांकि शेयर 25 ही लिए थे इन्होंने, अगर ज़्यादा और ले लेते तो सर आप देखिए आप मतलब क्या मस्त पैसा बनता आपका। बताइए लेकिन फिलहाल इनको क्या, अब रुकेगी चड्ढा जी, अब प्रॉफिट बुक करने का मन कर रहा है, लालच आ रहा है? जी जी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है मुझे। हाँ मैं रुक सकता हूँ। ओके गौरव, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 25 शेयर हैं, 1040 इनकी कॉस्ट प्राइस है और इस समय भाव है 5526 रुपये। क्या करें, ये रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, ट्रेंड तो इसमें काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी लेवल्स पे इनकी बाइंग वगैरह भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे इनको रुकना चाहिए। 4750 का आपके क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लो कि कोई दिन अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आप एग्जिट कीजिए। और जब तक ये सस्टेन हो रहा है मैं समझता हूँ अभी ये बोलना इमीडिएट तो मैं ये कहूँगा कि वापस जो इसका प्रीवियस स्विंग आई है 6300 6200 के आसपास का, वो अटेम्प्ट कर सकता है ये। बट जो ट्रेंड हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड राइडिंग की जो बात हो रही है उसमें टारगेट्स बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ट्रेंड कहाँ पे जाके रुकेगा। तो इसको आप सिर्फ राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल 4750 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप उसको राइड कीजिए। अगर सस्टेन होता तो यहाँ से आपको काफी एक और बड़ा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो चड्ढा जी आप इसमें बने रहिए, बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और PLI स्कीम का ज़बरदस्त फ़ायदा इनको हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मेक इन इंडिया का फ़ायदा होगा, तो फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल राय आपको गौरव ने दे दी है कि ट्रेंड किस तरह से बनेगा। तो मन में लालच है तो बेच लीजिएगा, बड़ा मुनाफा है, और नहीं तो पड़ा रहने दीजिए, और कमाई होगी इसमें। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के दर्शकों के जवाब देने के लिए। ब्रेक पे जाऊँ मैं, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि CNBC आवाज़ और NSE की एक मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिसके जरिए हम निवेशकों को जागरूक बनाते हैं और इसके तहत एक ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान दिलाते हैं जिससे आपके फैसले लेने में आपको मदद मिले। अपने निवेश की सुरक्षा के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंज की ओर से उनके ट्रेड को लेकर के जो भी SMS से आते हैं या मेल्स आते हैं उसके लिए आपका
नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए। अलर्ट रहिए इस पे। अगर आपको कोई गलत दिखता, कुछ गड़बड़ दिखती है तो तुरंत अपने स्टॉक ब्रोकर से बात करिए। अगर उसकी सफाई से संतुष्ट नहीं है तो आप ये मामला एक्सचेंज के सामने भी ले जा सकते हैं। लेकिन हर अलर्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दुरुस्त अपडेटेड रखिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में ब्रेक के बाद सुमित लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।